नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा के बीच लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अब वो सांसद पद पर नहीं रहेगी, ये साफ तौर पर मिमी चक्रवर्ती ने कहा है और अपना इस्तीफा उन्होंने पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी को सौंप दिया है। तो पश्चिम बंगाल फिल्म इंडस्ट्री और जादवपुर से टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और ना ही वो अब राजनीति में रहेगी। ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से है। एक तरफ संदेशखाली में जो हिंसा हुई है, जिस तरीके से महिलाओं ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, बलात्कार का आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगाया गया है और उन सब के बीच अब टीएमसी की जो महिला सांसद हैं मिमी चक्रवर्ती, जो कि एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने अब दरअसल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ममता बनर्जी उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करती हैं तो जाहिर तौर पर वो स्पीकर को अपना इस्तीफा देंगी। उसके बाद तो इस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि वो बार बार अपमानित महसूस कर रही हैं, इसलिए वो इस पद से इस्तीफा दे रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात की जाए अगर संदेशखाली हिंसा की, तो इस पूरे मामले को लेकर अब आयोग जो है वो जांच में जुट गया है, जो SC/ST आयोग है। और इस पूरे मामले को लेकर जो अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य हैं अंजू बाला, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है ये शर्मनाक है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस तरीके से स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है ये शर्मनाक है। आज के समय में भी महिलाओं के साथ ये सब कुछ हो रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में कोई ममता नाम की चीज उनके नहीं है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य की ओर से कहा गया है, सुनिए। देखिए, ये शर्मसार घटना है क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहां तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगवाएंगे। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब लगातार फंसती जा रही हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक उनकी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है और जिस तरीके से टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर तमाम आरोप जो है वो महिलाओं ने लगाए हैं, जिसके बाद दरअसल संदेशखाली में ये हिंसा देखने को मिली है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं जहां सियासत पश्चिम बंगाल में हो रही है तो वहीं पर जांच भी अब शुरू हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी घिरती जा रही है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में इस तरीके से इन तमाम नेताओं को सरकार और पुलिस प्रशासन का पूरा संरक्षण मिला हुआ है और इस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और अब जाकर वो महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं इस अत्याचार के खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से मिमी चक्रवर्ती ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, पश्चिम
बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार ममता बनर्जी के शासन में बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि मिमी चक्रवर्ती ने भी इस्तीफा दिया है। लेकिन मिमी चक्रवर्ती ने जो बातचीत मीडिया से की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी सीट पर टीएमसी के स्थानीय नेतृत्व से नाखुश है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिमी चक्रवर्ती ने जादवपुर सीट से जीत हासिल की थी। मिमी ने यह कहा कि वो अपनी सीट पर टीएमसी के स्थानीय नेतृत्व से खुश नहीं है और कहीं न कहीं उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को नहीं सौंपा है, इसलिए तकनीकी तौर पर उन्होंने सिर्फ अपने फैसले की घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि अभी ये औपचारिक इस्तीफा नहीं माना जाएगा जब तक कि स्पीकर को वो अपना इस्तीफा नहीं सौंप देती है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2019 में मिमी चक्रवर्ती ने चुनाव लड़ा और वो जीती, लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी और राजनीति में भी सक्रिय नहीं रहेगी। तो पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को इस्तीफा सौंपने के बाद मिमी चक्रवर्ती ने बांग्ला भाषा में दरअसल बयान दिया है और ये कहा है कि राजनीति मेरे लिए नहीं है। आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको यहाँ यानी राजनीति में किसी को बढ़ावा देना होगा। एक राजनेता होने के अलावा मैं एक अभिनेत्री के रूप में भी काम करती हूँ। मेरी समान जिम्मेदारियां हैं। अगर आप राजनीति में शामिल होते हैं तो आपकी आलोचना की जाती है, चाहे आप काम करें या फिर ना करें। मैंने अपने मुद्दों के बारे में ममता बनर्जी से बातचीत की है। मैं उन्हें इस पार्टी से अपने इस्तीफे के बारे में बताना चाहती हूं और जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि 2022 में भी उन्होंने ये जानकारी दी कि दरअसल सांसद पद से इस्तीफा ममता बनर्जी को दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे खारिज कर दिया था। लेकिन उसके बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का विचार करके ये जो लेटर है वो सौंप दिया है। और क्या कुछ मिमी चक्रवर्ती ने कहा है वो भी सुनिए कि किस तरीके से दरअसल उन्होंने ये कहा है कि मैं बार बार अपमानित महसूस कर रही हूं और इस वजह से मैं ये इस्तीफा दे रही हूं। আমার যেটা বলার সেটা তো ডেফিনেটলি আমি সুপ্রিমোর সাথেই বলবো বলে আজকে দিনটার জন্য ওয়েট করা। আর যদি প্রেস কন করে বলার থাকতো তাহলে অনেকদিন আগেই বলে দিতাম। আর আমার দিদি যে কথাটা হয়েছে, হ্যাঁ মানে আমি কিছু নিউজ দেখছিলাম, সেই নিউজে বলছিল যে আমি আমার পরবর্তী টিকিট পাকা করার জন্য এটা করছি। বাট এটা অনেকের, আমি জানি না কেন এটা অনেকের মানতে ডিফিকাল্ট হয় যে অনেকে হয়তো পলিটিক্সটাকে মানে পলিটিক্সটা আমার জন্য না, আমি এটা বিশ্বাস করি। কারণ পলিটিক্সে আসলে আমার মতো মানুষরা না, মানুষের না একটা লাইসেন্স পেয়ে যায় জাস্ট র্যান্ডম গালাগালি দেওয়া, তুমি কিছু করো না করো। আর মিমি চক্রবর্তী এমন একটা মানুষ, আপনারা সবাই আছেন এখানে সাক্ষী, যদি আমি কিছু খারাপ কাজ করতাম, যদি আমি কিছু আমি তো এগুলো আমি কোনোদিন প্রচার করিনি বলে হয়তো আপনারা জানেন না। তাই জন্যই আমার পলিটিক্সটা না করার আরেকটা কারণ হলো কারণ কি আমি পলিটিক্সটা বুঝতে পারি না। আমি আগে শুনেছি যে নেকি কার দরিয়া মে ডাল, কিন্তু পলিটিক্সে এসে সবসময় একটা চালের প্যাকেট দিয়ে এভাবে তাকিয়ে ছবি তুলতে হয়। সেটা আমার খুব একটা পছন্দের না। হয়তো কাজের সূত্রে করতে হয়, যেগুলো সূত্রে করি না তখন লোকে বলে উনি তো কাজ করেননি। আমি আজকে কাজ গোনাতেও আসিনি, কিন্তু আপনাদের যে কাছে আপনারা মিডিয়া, আপনারা ইউ হ্যাভ অ্যান অ্যাক্সেস টু এভরিথিং। সো আমি এটাও বলবো যে আপনারা প্লিজ যান পোর্টালে, এমপি ল্যাড ইউটিলাইজেশনের নাম্বার 1-এ কার নাম আছে সেটাও একবার চেক করে। আর আমার এটা গর্ব হয় বলতে, নাম্বার 1 ইয়েস। আর আমার এটা গর্ব হয় বলতে, আমার কাছে ডেটাও আছে, যদি সেটা লিগালি হয়তো দেওয়া অ্যালাউড না, বাট আই এম শিওর ইউ গাইজ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট। খারাপ কাজ করেছি। কিছু লোকের আমি দেখি যে আমার কি বলে, হ্যাঁ আমার পার্লামেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে মাথা ব্যথা। তো তাদের সূত্রে এটা বলতে পারি, মানে এটা একটা এমন জায়গা যে আপনি যদি দিল্লিতে থাকেন এক মাস তখন লোকে বলবে যে ও সাংসদ তো দিল্লিতেই থাকে, এখানে তো কোনো কাজ করে না।
এইখানে যদি থাকেন তখন বলবে সাংসদে অ্যাটেন্ডেন্স নেই, কিন্তু আমাদের তো আরেকটা প্রফেশন আছে যেটাকে আমাদের ব্যালেন্স করতে হয়। সো আমাদের মতো মানুষরা যারা মিডিয়ার সামনে সবসময়, সোশ্যাল মিডিয়ায় সবসময় এগিয়ে আসে, তাদের গালাগাল দেওয়াটা ইজি হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার আবার একটাই প্রশ্ন, আমি তো গালাগাল খাওয়ার মতো কিছু করিনি। মানুষকে পরিষেবা দিয়েছি, কোমর অব্দি জলে নেমে ভাঙরে ত্রাণ দিয়েছি, আমফানে লোকের পাশে দাঁড়িয়েছি, কেউ সেটা ডিনাই করতে পারবে না। আমফানে ত্রাণ দেওয়ার থেকে কোভিডে মানুষের বাড়ি বাড়ি ওয়ার্ড ব্লকে গিয়ে শুধু ডিএম এর সাহায্য নিয়ে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সাহায্য তো নিয়েছি এবং নিজের ফান্ড থেকে এবং সেটা নিশ্চয়ই সবার আগে আপনাদেরই চ্যানেলে হেডলাইনে দেখাতে হতো, মানে দেখানো হতো। কিন্তু তার সত্ত্বেও যখন চারটে জল্পনা কল্পনা, তার সত্ত্বেও যখন চারটে গালাগাল, র্যান্ডম গালাগাল, মানে তুমি কারো হয়তো জেনে জীবনে কারো দিন কোনো ক্ষতি করেনি, কিন্তু তাও গালাগাল খেতে হয়। হয়তো আপনারা মনে করবেন যে এটা কোনো রিজনই নয়, বাট আমার জন্য এটা অনেক বড় রিজন। আই এম নট আ পলিটিশিয়ান, নট উইল আই এভার বি আ পলিটিশিয়ান। আমি সবসময় একজন মানুষের কর্মী হিসেবে কাজ করতে চেয়েছি। আমি কিছু চ্যানেলে এটাও বলবো, আমি থ্যাংক ইউ টু অল দ্য চ্যানেলস ফর পুটিং আউট দ্য রাইট নিউজ। আর আপনারা জানেন যে আমি কোনোদিন কারো এগেনস্টে নেভার, নিজের দল তো ছেড়েই দিন, অন্য দলের এগেনস্টেও কোনোদিন কোনো খারাপ কথা বলিনি। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार के वो अनगिनत मामले, वो अनगिनत घोटाले जिसमें लगातार जांच एजेंसी की जांच बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से उनकी ही पार्टी के नेता इस तरीके से अब संदेश खाली हिंसा के बाद कहीं ना कहीं रडार पर आए हैं, और इस तरीके से आरोपों की झड़ी जो है शेख शाहजहां पर लगी है, तमाम आरोप महिलाओं ने लगाए हैं। अब SC ST आयोग की टीम वहां पर पहुंची है और जांच इस पूरे मामले की होगी। तो वही मिमी चक्रवर्ती ने अब लोकसभा की सदस्य वो हैं, सांसद वो हैं, उस पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी क्या उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी अब, और साथ ही राजनीति में भी सक्रिय नहीं रहेगी। लेकिन एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं पर लगा दिया है कि वो इस पार्टी में रहकर और सांसद के तौर पर खुद को अपमानित महसूस कर रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।